चाहते हो, किसान की परेशानी को आप प्रयास करते हो कि सरकार आपकी इस चैनल के माध्यम सुने और उनका समाधान हो। हिंदुस्तान में खैरतल की प्याज का अपना एक स्थान है, क्योंकि मेवात का एक एरिया है जिसमें हमारे यहाँ पर अभी शिक्षा का अभाव है, और हमारे यहाँ पर इस एरिया को भाईचारा जीवित कहते हैं। आज पूरे देश के अंदर हिंदू और मुसलमान की बात होती है, लेकिन खैरतल एक ऐसी जगह है जहाँ आज भी राम और रहीम एक साथ थाली में बैठकर खाते हैं। जब राम की बेटी की शादी होती है तो रहीम परोसगारी करता है। उस अंचल में हम बसते हैं, उस अंचल का हमें बड़ा ज्ञान है। और प्याज के बारे में तो इस एरिया को कहा जाता है कि जब पूरे हिंदुस्तान का जायका प्याज का अगर तुलनात्मक दृष्टि से किया जाए तो खैरतल की प्याज का जायके का मुकाबला नहीं हो सकता। ये प्याज 50 साल से हमारे यहाँ लग रही है। पहले खैरतल की मंडी में हमारे यहाँ बीज बिका करता था, खैरतल की प्याज के नाम से हमारे पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती थी। अलवर मंडी डेवलप हुई, अलवर मंडी करीब 15 साल से चल रही है। पिछले 3-4 सालों से यहाँ भी मंडी चालू हो गई है, प्याज का अराइवल है। इस बार और साल के मुकाबले 1.5 गुना प्याज का लगान है। बरसात थी इसलिए ऐसा लग रहा था कि प्याज पछेती रहेगी, लेकिन पछेती नहीं रही है, हम मानते हैं, क्योंकि प्याज समय पर आ गई है। और अभी वर्तमान में प्याज का भाव जो है वो 1200 से लेकर 1800 और 1850 रुपये 40 किलो के लगभग बिक रहा है, जो एक अच्छे भाव में गिना जाता है। अगर भाव इसी पोजीशन में रुक जाता है तो निश्चित हमें 2 पैसे मिलेंगे, लेकिन सरकार की नीति के ऊपर हर आदमी को प्रश्न चिन्ह है। पिछली बार जब हमारी प्याज बिक रही थी, इस मेवात के अंचल में पैसा ना आए, इसे मेवात के अंचल के साथ दुभात की गई और एक चलते हुए सीजन में एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। तब लगा दिया था जब प्याज के बाजार 15 से 20 रुपए किलो के थे, जिससे प्याज औंधे मुंह गिर गई और हम सब लोगों की बड़ी भारी बुरी स्थिति हो गई। लेकिन सरकार ने अब 45 रुपए, 40 रुपए और 32 रुपए किलो जो प्याज बिक रही थी, तब एक्सपोर्ट पर से बैन खोला। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र को पैसा मिले, क्योंकि वहाँ चुनाव है, वहाँ के किसानों को ध्यान में रख के शायद सरकार ने एक्सपोर्ट खोला। हमारे किसानों में एक बड़ा डर है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद सरकार ये एक्सपोर्ट पे बैन लगा देगी तो हमारी प्याज का हमें पूरा दाम नहीं मिलेगा। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं किसानों की आय दुगनी करना चाहता हूँ। 2022 का उनका लक्ष्य था, 2024 आ गई, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि चुनाव हो तब अगर आप किसान के बारे में सोचेंगे तो निश्चित किसान कमजोर हो जाएगा। समय रहते हुए सरकार को सोचना चाहिए कि किसानों की उपज में जो लागत लगती है उसे उसके पूरा मुनाफा मिलना चाहिए। वैसे तो ये प्याज एक ऐसी चीज़ है जिस पे किसान को आर्थिक मजबूती होती है। यही वो फसल है जिससे आदमी इंतजार करता है कि पिता की आंख बनवाऊंगा, माँ के कपड़े लाऊंगा, बहन की शादी करूंगा, बुआ का भात भरूंगा, बेटे की फीस जमा कराऊंगा। तो ये सब चीज़ें इस प्याज के ऊपर आधारित है। इस एरिया का, मेवात एरिया का ये जो प्याज है, ये एक बड़ा आर्थिक स्रोत है। अगर सरकार ने कोई नीतियों में परिवर्तन की तो हमारे लोगों को नुकसान हो सकता है। आशा है कि इस बार भाव में किसानों को 2 पैसे मिलेंगे। बाकी तो वातावरण क्या रहेगा, जलवायु क्या रहेगी, मौसम क्या रहेगा, सरकार की नीति क्या रहेगी, ये तय करेगी। लेकिन किसान भी जल्दी नहीं करे, क्योंकि जो कुछ होना है वो परमात्मा ने तय कर रखा है। खुदा की जो इच्छा होगी वो होगा, लेकिन हमें फसल को अपनी को साफ सुथरी और मजबूत बनाकर लाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम प्रधान जी बात करें तो आपको अब भी क्या डाउट लगता है कि भाई एक्सपोर्ट खोल देंगे या रोक देंगे कुछ? ये तो आप सब लोगों के सामने मैंने अभी आपको उदाहरण दिया ना। पिछली बार एक अच्छा बाजार हमें मिल रहा था, 800 से लेकर 700 से 800-900 रुपए प्याज बिक रही थी, और सरकार ने एक रात में बैन लगा दिया एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट पे बैन लगता ही प्याज औंधे मुंह आ गई। हमें डर इस बात का है कि महाराष्ट्र के चुनाव के तुरंत बाद अगर सरकार एक्सपोर्ट पर बैन लगाएगी तो इस एरिया का, मेवात का किसान अपने आप को लुटा पिटा ठगा सा तो महसूस करेगा, लेकिन कमजोर हो जाएगा। अगर एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगा, बाजार सामान्य रहे, सामान्य का मतलब अगर 1000 रुपए के ऊपर नीचे बाजारें चलते हैं तो हमारे लोगों को 2 पैसे मिलते हैं। यूं तो जो आदमी फसल बोता है, बाजार में बेचना जाता है, वो चाहता है कि उससे महंगी से महंगी बिके। और यूं तो 300 रुपए किलो लहसुन बिक गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और आज की स्थिति में अगर मान लीजिए 25 से लेकर 40 रुपए किलो में प्याज बिक रही है तो कोई बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। क्योंकि और वस्तुओं की बात करें हम, तो हमें ऐसा लगता है कि किसान ही तो एक ऐसा व्यक्ति है जो पर आधारित दूसरों के आधार पर भाव तय करता है। अपना प्रोडक्शन पैदा करने वाला अगर सुई भी बनाता है, हवाई जहाज बनाता है, तो अपनी रेट खुद तय करता है। लेकिन किसान की रेट हम लोग तय करते हैं, जिन्हें आड़ती कहते हैं, जिन्हें हम आड़ती की भाषा में तो इसलिए कहते हैं कि हम मध्यस्थता करते हैं। लेकिन जो लोग इनको समझते नहीं वो हम लोगों को हमको जमाखोर बताते हैं, हम लोगों को दलाल बताते हैं। जबकि सत्य है, नीलाम प्रक्रिया में भागीदारी होती है, सरकार की प्रक्रिया है, किसान का पैसा किसान को दिया जाता है, पूरा तोल कराए किसान, पूरा मोल ले किसान और अपना नगद रुपया लेके जाए। जब मंडी के अंदर सरकार ने कृषि उपज मंडी बनाई थी तब ये कहा था कि जो फसल है, जो सौदा है, उसको देखो, बाजार भाव लगाओ
और अच्छा लगे तो लो और किसान का भी अच्छा लगे तो बेचे। इस तरह की प्रक्रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें। एक लास्ट सवाल और जानना चाहेंगे प्रधान जी, आपका खैरतल आगमन हुआ है, आपकी फड़ है खैरतल के अंदर, लेकिन यहाँ के किसानों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी किसान भाई जल्दबाजी भी कर रहे हैं। काफ़ी किसानों का ये भी कहना है, ये तो खैर आपने डाउट क्लियर कर दिया कि भाई यहाँ पर हम देखें तो कुछ ऐसी आशंका बनी हुई है कि यार जल्दी करो जल्द करो। देखिए, किसानों को ये मन में रखना चाहिए, फसल की जितनी अच्छी गुणवत्ता होगी। अलवर में मेरा आड़त का काम है, मैंने वहाँ भी 20 साल पहले आड़त की थी, वहाँ मैंने बहुत सी तकलीफें झेली, लेकिन किसानों ने साथ दिया। और यहाँ का जो मंडी डेवलप होने का सबसे बड़ा जो है वो किसानों का साथ देना। आज खैरतल में भी हमने मंडी डेवलप की है, खैरतल में भी आज सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, नजदीक का किसान माल लेके आ रहा है। किसानों से यही निवेदन है कि अपनी प्याज को पका कर लाएं, 50 किलो से कम का कट्टा भरें, पूरी ग्रेडिंग करें, जैसा माल क्वालिटी का हो 3 क्वालिटी बनाएं। जिससे क्या है कि अगर आप क्वालिटी बनेंगी तो लोग ग्राहक आएगा तो पैसा मिलेगा। अगर हम दाल में 3 लोग खाना खाने वाले हैं, एक आदमी दाल रोटी खाता है, एक आदमी गोश्त खाता है, एक आदमी चटनी रोटी खाता है, तीनों को अलग अलग थाली में डाल के देंगे तो आराम से खाएंगे, और तीनों को अगर एक ही थाली में डाल के देंगे तो नहीं खा सकते। इसीलिए क्वालिटी बिकती है। आदमी जब क्वालिटी बना के लेके आएगा तो ग्राहक भी आएगा। बिल्कुल। किसान भाई अपना माल तैयार होके लेके आए, रोके नहीं। 11वें महीने में अच्छी फसल है, अच्छा दाम रहेगा। डिमांड अपने अलवर क्षेत्र की, खैरतल की, पूरी अपने हरियाणा पंजाब हर जगह है। तो आराम से अपना माल लेके आइए समय से और अपनी मंडी करवाइए। अरे जिसका माल तैयार है वो मंडी में लेके आए, रोके नहीं, तैयार माल को मंडी लेके आए।